नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिस अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की और जानेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती हैं और ये जानेंगे पर्सनालिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने पर्सनालिटी ट्रेट को कैसे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड्स पर्सोना से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मास्क। मास्क मतलब होता है मुखौटा। ग्रीक के एक्टर्स ड्रामा करते समय मास्क पहनते थे जिनसे उनके कैरेक्टर का आसानी से पता लग सके। पर्सनैलिटी भी वैसा ही मास्क है जो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को बताता है। पर्सनैलिटी किसी भी व्यक्ति के सिर्फ आउटर अपीयरेंस तक ही सीमित रहती बल्कि उससे कई बढ़कर होती है। पर्सनैलिटी में फिजिकल डायमेंशन के साथ साथ सोशल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन और उसके इमोशनल डायमेंशन भी शामिल होते हैं। पर्सनैलिटी किसी भी कैरेक्टर की जो विशेषताएं होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, जैसे उसकी समझ, इमोशंस, मोटिवेशन और बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशन में वो कैसा बर्ताव कर रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बर्ताव करते हैं। कोई थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन में जल्दी घबरा जाता है, कोई डटकर सामना करता है। एक ही बात को लेकर सब लोगों की समझ अलग अलग होती है। एक ही बात पे हर व्यक्ति की अलग अलग इमोशंस अलग होंगे, उसके मोटिवेशन लेवल अलग अलग होंगे। पर्सनैलिटी एक पैटर्न्स ऑफ थॉट है, विचार हैं, फीलिंग्स है, उसके सामाजिक एडजस्टमेंट है और बिहेवियर है जो लगातार वो व्यक्ति प्रदर्शित करता रहता है और एक टाइम के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी परसेप्शन बन जाती हैं, उसके रवैया बन जाते हैं और उसके लिए उसकी वो वैल्यूज़ बन जाती हैं। अब बात करते हैं हम डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी की। सबसे पहला डायमेंशन है वो है फिजिकल डायमेंशन। ह्यूमन पर्सनैलिटी का प्राइमरी एस्पेक्ट फिजिकल डायमेंशन है, क्योंकि हम किसी को देखकर ही उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं। अगर दिखने में लंबा चौड़ा अच्छा है, स्वस्थ है, तो हम कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अच्छी फिजिक और हेल्थ दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है और जब से ह्यूमन पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है उसका आधार ही फिजिकल बिल्ड रहा है। फिजिकली वीक इंडिविजुअल ना तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही वो किसी भी नेशन के प्रोग्रेस में कोई कंट्रीब्यूट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फिजिक है वो पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है। दूसरा है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। बिना मेंटल और एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के ह्यूमन पर्सनैलिटी की कल्पना करना भी अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मेंटल डायमेंशन किसी भी व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं और उसकी ताकत से संबंधित होती हैं। आदमी बड़े बड़े फैसले अपनी मानसिक और बौद्धिक स्तर से ही करता है जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में तब तक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जब तक वो मेंटली साउंड और उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज ना हो। आप भी देखेंगे बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ दिखने में अच्छी ना हो लेकिन उनके पास बहुत अच्छा मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होती हैं। तीसरा है सोशल डायमेंशन। आप जानते हो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रहता बल्कि वो एक समाज में रहता है जो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। दो या दो से अधिक लोग जहाँ एक साथ रहते हैं वो एक समाज कहलाते हैं। और जब से मनुष्य का जन्म होता है उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है, वो समाज का हिस्सा बन जाता है। आप देखते होंगे किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है उसके तमाम रिश्ते नाते लगने शुरू हो जाते हैं, चाचा ताऊ, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी। तो इसका अर्थ है वो समाज का हिस्सा बन चुका है। एक अच्छी पर्सनैलिटी वही होती है जिसमें सोशिएबल और सोशलाइजिंग हो, जिसमें मिलनसारता और सामाजिकता का गुण हो। आप देखते भी होंगे जो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों से अच्छे बात करता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब एक ये है कि सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी का बहुत अहम हिस्सा है। सोशल डायमेंशन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति खुद को और दूसरों को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं रह सकता, एक दूसरे पर ये निर्भर हैं। चौथा है इमोशनल डायमेंशन। इमोशन मतलब भावनाएं। भावनाएं हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। इट इज ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ और हमारी डेली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इमोशंस होते हैं जैसे हंसना, रोना, चिढ़ना, खुश होना, उत्साहित होना, हतोत्साहित होना, ये सारे इमोशंस हैं। इसी के कारण हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग भी होती है, डल भी होती है, हैप्पी भी होती है और साथ ही अनहैप्पी भी होती है। इमोशंस सबके पर्सनल होते हैं और सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट इज़ डिफर।
इमोशन हमारी बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, हमारी एनर्जी लेवल को वो बढ़ाते हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी वो होगी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना जानता होगा और उसे शिफ्ट करना जानता होगा। सडनली किसी बात पे वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना आता होगा। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेल्डन्स क्लासिफिकेशन की। इन्होंने 3 टाइप से पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले इन्होंने एंडोमॉर्फिक होता है, फैट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, राउंड, स्फेरिकल, पॉट बेली, रॉली पॉली, मैसिव नेक, वोरेसियस ईटर, स्लो इन रिएक्शन, मतलब ये मोटे होते हैं, गोल होते हैं, ये बहुत, इनकी नेक बहुत मोटी होती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, और स्लो इन रिएक्शन, बहुत स्लो इनका रिएक्शन होता है, यानी काम बहुत धीरे ये करते हैं। इनको हम विसरोटोनिक पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप वो है एक्टोमॉर्फिक, बीन पोल बॉडी शेप, ये बहुत पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लंबे, टॉल, लीन, फैगाइल, लीनियर, डेलिकेट, लॉन्ग लिप, क्रेन नेक एंड पुअर वाइटल कैपेसिटी, बहुत लंबे दुबले होते हैं और इनकी लिम्स वो लंबी होती हैं, और क्रेन नेक, गर्दन बहुत लंबी होती है इनकी, और इनकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। इन्हें हम सेरिब्रोट्रोनिक पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। तीसरी पर्सनैलिटी वो है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ जो पर्सनैलिटी है वो मस्कुलर होते हैं, एक आइडियल जिसे हम कहते हैं बॉडी, ये क्यूबिकल, रग्ड, बैलेंस, प्रोपोर्शनल इनका होता है, एथलेटिक बिल्ट इनकी होती है। इनको हम सोमाटोनिक पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ पर्सनैलिटी के फिगर। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है जंग्स क्लासिफिकेशन। इन्होंने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है पर्सनैलिटी को। सबसे पहला है इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स के अंदर शाइनेस, सोशल विड्रॉल, टेंडेंसी टू टॉक लेस, सेल्फ सेंटर्ड, अनेबल टू एडजस्ट इजीली, वेरी सेंसिबल, रिजिड इन आइडियाज एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, ये क्वालिटीज़ होती हैं। यानी वो बहुत ही शर्मीले होते हैं, वो समाज में लोगों से नहीं मिलते, बहुत कम बात करते हैं, अपने में ही रहते हों, अलग, एडजस्ट आसानी से नहीं कर पाते, दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाते, बहुत सेंसिबल होते हैं, इनके आइडियाज़ बहुत रिजिड होते हैं और ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा टाइप वो है एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, टॉकेटिव, social in nature, supportive, courageous, interest in present then future, do not have hesitation, express feeling openly, quick decision and not affected easily by difficulties and trouble। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं, दोस्ती करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सामाजिक होते हैं, दूसरों की मदद करना, सपोर्ट करना, करेज इनके अंदर बहुत होता है। वो फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट में विश्वास रखते हैं, किसी चीज़ की उनको हेजिटेशन नहीं होती, शर्माते बिल्कुल नहीं है ये, अपनी जो भी फीलिंग है, जो भी मन में बात होती है वो खुल के बोल देते हैं, जाहिर कर देते हैं, और जल्दी डिसीज़न लेते हैं, और डिफ़िकल्टीज़ में ये बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। तीसरा टाइप वो है एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। तीसरा बात करते हैं हम नकारती इस क्लासिफिकेशन की। नकारती ने पर्सनालिटी को 3 तरह से क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है माइक्रोस्प्लेनिक्स। ये जो होते हैं ये स्मॉल ट्रंक और डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स इनकी एक्सेस में होती है, यानी ये बहुत पतले होते हैं, सिलेंडर इनकी बॉडी होती है, दुबले पतले लंबे होते हैं। दूसरा है मैक्रोस्प्लैनिक्स, ये लार्ज ट्रंक एक्सेसिवली डेवलप्ड, यानी ये छोटी हाइट के बहुत ही मोटे होते हैं, इनकी जो बॉडी बिल्ड होती है वो फैट बॉडी बिल्ड होती है, यानी ये लोग छोटे और मोटे कद के ये होते हैं। तीसरा क्लासीफाई उन्होंने किया है, तीसरा टाइप वो है नॉर्मोस्प्लैनिक्स, मतलब कि ये हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, हार्मोनियस डेवलपमेंट होती है, अच्छे ना ज़्यादा मोटे ना पतले, यानी इनका शरीर अच्छा, सुंदर, सुडौल होता है। होता है क्रिसमस क्लासिफिकेशन। इन्होंने 4 टाइप में पर्सनालिटी को क्लासीफाई किया। सबसे पहला है पिकनिक। पिकनिक
हैवी राउंड एंड फैट बॉडीज़, गुड इन नेचर, हैप्पी एंड सोशिएबल, इजी गोइंग, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, राउंड होते हैं, अच्छे होते हैं नेचर में, खुश रहते हैं, सामाजिक होते हैं, बहुत इजी गोइंग होते हैं, आराम पसंद होते हैं, लापरवाह टाइप के ये होते हैं। दूसरा है एथलेटिक, हैविंग रोबस्ट, वेल बिल्ट एंड बैलेंस्ड बॉडी, एनर्जेटिक, एडजस्टेबल, टेम्परामेंट, सोशल। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी बॉडी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बॉडी होती है, बैलेंस्ड होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, आराम से अपने आप को ढाल लेते हैं जैसी सिचुएशन होती है, और बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं ये। तीसरा है एस्थेनिक, एस्थेनिक हैविंग लीन थिन लॉन्ग लिम्ब स्लेंडर बॉडी स्ट्रक्चर, सेंसिटिव, इमेजिनरी, इमोशनल एंड आइडियलिस्टिक। ये बहुत ही दुबले पतले लंबे स्लेंडर बॉडी इनका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं ये, बहुत इमेजिनरी, हमेशा कल्पनाशील रहते हैं, इमोशनल भावुक होते हैं, आइडियलिस्टिक, ये आदर्शवादी होते हैं वो। चौथा है डाइस प्लास्टिक, ये इन तीनों का पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक के मिक्सचर होते हैं, यानी थोड़े थोड़े गुण इन तीनों के इसमें होते हैं। पांचवा है बर्मन्स क्लासिफिकेशन। बर्मन ने 6 तरह से पर्सनालिटी को क्लासीफाई किया। सबसे पहला है थाइमोसेंट्रिक। इनकी क्वालिटीज़ होती है लैक ऑफ इनहिबिटरी कैपेसिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिमिनलिटी एंड जनरल इनकैपेसिटी, यानी इनके अंदर विरोधाभास ज़्यादा होता है, हर चीज़ का विरोध करना, मोरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़्यादा नैतिक नहीं होते, ज़्यादा मूल्यों को ध्यान में नहीं रखते, ये क्रिमिनलिटी इनके अंदर होती है, और ये जनरल इनकैपेसिटी, इनके असमर्थता इनके अंदर होती है। दूसरा है थायराइड, थायराइड हैविंग एक्सेसिव एक्टिविटी, क्विक मेंटालिटी, इम्पल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस एंड ग्रेट एनर्जी। ये बहुत एक्टिव होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, इनका मस्तिष्क बहुत तेज़ रहता है, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं ये आवेग में या किसी चीज़ की इनके अंदर लालसा ज़्यादा रहती है। रेस्टलेसनेस यानी लगातार ये काम करते रहते हैं, और ग्रेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है। तीसरी है एडर्नल पर्सनैलिटी। इनका जो क्वालिटी है वो है इंटेंस एनर्जी, वाइगर, परसिस्टेंस, इरिटेबिलिटी, डलनेस, फटीगेबिलिटी, लॉस ऑफ एपिटाइट। मतलब कि ये बहुत तीव्र इनकी एनर्जी, बहुत जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, बहुत इनके अंदर जो है ताकत होती है, किसी चीज़ पे दृढ़ ये रहते हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर होता है, थोड़ा थक जाते हैं जल्दी, और इनको भूख कम लगती है। चौथा है पिट्यूटरी पर्सनैलिटी विच टेंस टू बी मस्कुलाइन, यानी ये अपनी बॉडी मसल्स बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मसल्स अच्छी बॉडी चाहते हैं कि बने। विच टेंस टू फेमिनाइन, यानी फेमिनाइन की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा, स्त्रियों की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। पांचवा है एडिटिक टाइप, परपेचुअल, रेस्टलेस, eternally unsatisfied, hold themselves aloof from others, यानी स्थिर निरंतर रूप से ये रेस्टलेस रहते हैं, मतलब आराम नहीं करते, और अनसेटिस्फाइड रहते हैं, आप इनको संतुष्ट नहीं कर सकते, और लोगों से लो फ्रॉम अदर्स, होल्ड देमसेल्फ, मतलब लोगों से अलग, अपने आप को अलग रखने की ये कोशिश करते हैं। और जो छठा टाइप है वो है गोनेडोसेंट्रिक। इसमें लैकिंग ऑफ प्रॉपर एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी, मतलब इनका प्रॉपर तरह से नॉर्मल डेवलपमेंट इनके मसल्स का वो नहीं हुआ रहता। छठा है हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट ने 4 तरीके से पर्सनालिटी को क्लासीफाई किया। सबसे पहला है ब्लैक बाइल, ये है बैड टेम्पर, डिप्रेस, डिजेक्टेड एंड पैसिमिस्टिक, यानी ये मनोवृत्ति से सही नहीं रहते, दबाव में हमेशा ये रहते हैं, ये निराशावादी रहते हैं, नाखुश रहते हैं, बुझे बुझे से ये लोग रहते हैं।
दूसरा है येलो बाइल, इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इमेजिनेटिव। ये बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है और अपने ही दुनिया में, कल्पनाशील दुनिया में ये हमेशा खोए रहते हैं। बस ये चाहते हैं कोई इनको कुछ ना बोले, थोड़ी थोड़ी बातों पर ये चिढ़ जाते हैं। तीसरा है ब्लड, ये लाइट हार्टेड, चेयरफुल एंड हैप्पी, जिंदा दिल इंसान, सबको हंसने वाले, हंसाने वाले, हमेशा खुश रहने वाले, मज़े करने वाले ये इंसान होते हैं। चौथा है फैलगम, ये स्लो, कोल्ड, इंडिफरेंट एंड अनरिजॉल्व, ये अनसुलझे से रहते हैं, बहुत धीमे से ये रहते हैं, ज़्यादा किसी के समझ में नहीं आते ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। सातवां है जेनेकी एंड थॉमस क्लासिफिकेशन। इन्होंने तीन तरह से पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया। पहला है द फिलिस्टाइन, ये प्रैक्टिकल मैन, ओवर एम्फसाइजेज द विश फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये बिल्कुल अपने जीवन में व्यवहारिक होते हैं बिल्कुल, और इनका जोर होता है हमेशा सेफ रहना, सिक्योर रहना, इन पर इनका जोर होता है। दूसरा है द बोहेमियन, इंक्लाइंस टूवर्ड्स न्यू एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंट इंटरेस्ट, यानी ये नए नए एक्सपीरियंस की तरफ इनका इंटरेस्ट होता है, और ये इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि एक दिन है कल नहीं है, ये लगातार इनका इंटरेस्ट इसमें रहता है। तीसरा है द क्रिएटिव मैन, रिलेटिवली स्टेबल, possesses the capacity for modification and attitudes, creative, short in field of art, religion, politics, economics, इनको कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये इनको इंटरेस्ट रहता है, और ये हमेशा स्टेबल रहते हैं, और हमेशा मॉडिफाई करने की या कुछ नया करने की, अपने एटीट्यूड को बदलने की ये कैपेसिटी रखते हैं, मॉडिफाई करने की उनको कैपेसिटी रखते हैं। आठवां है बर्जेस क्लासिफिकेशन। इन्होंने तीन तरह से पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है। पहला द ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट, इसकी विशेषता होती है इक्वेबिलिटी, एंथुसियाज्म, फ्रैंकनेस एंड एग्रेसिवनेस, यानी ये समानता पे विश्वास रखते हैं, इनके अंदर बहुत जोशीले ये होते हैं, बहुत फ्रैंक होते हैं, दोस्तीपूर्ण इनका व्यवहार होता है, बहुत ही ये आक्रमणकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी काम करने, जब ये काम करते हैं तो। दूसरा है द इंट्रोस्पेक्टिव और इनडायरेक्ट, ये इमेजिनेटिव, सेंसिटिव, इनहेबिटेड फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, यानी ये हमेशा कल्पनाशील एक रहते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स ये सोचते रहते हैं। तीसरा है द साइकोपैथिक और परवर्स, यानी ये होते इसेंट्रिकली, ईगोसेंट्रिज्म इनमें होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनके अंदर होती है, एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी ये बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, बहुत ईगो इनके अंदर होता है, इनके अंदर भावुकता, जल्दी भावुक हो जाते हैं, और इनके अंदर हीनता की भावना रहती है। नोवा स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने छः टाइप से पर्सनालिटी को क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है थियोरेटिकल, ये मेटाफिजिशियन एंड प्योर साइंटिस्ट, यानी तत्वज्ञान, यानी ये नॉलेज से भरे हुए, जो एक प्योर साइंटिस्ट की जो क्वालिटी होती हैं, एक जिसे हम कह सकते हैं। 10वां है मॉर्गन एंड ग्लियंट्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने 4 तरीके से पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है इलेटेड, ये हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, खुश रहते हैं, और ये जो है ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी ये होते हैं। दूसरा है डिप्रेस्ड, पैसिमिस्टिक एंड इमोशनल, बहुत ही निराशावादी, हमेशा निराश रहते हैं, किसी भी बात पे पॉजिटिव वे में ये नहीं सोचते, और बहुत ज़्यादा इमोशनल ये होते हैं। तीसरा है इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। चौथा है अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड और इमोशनल, ये बैलेंस्ड नहीं होते, इनके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा हर बात पे ये जल्दी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर 11वां है हॉल लेटन्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने भी 4 तरीके से पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है, मस्कुलर, थोरिकिक, एब्डोमिनल और नर्वस। होता है क्रिसमस क्लासिफिकेशन, इन्होंने 4 टाइप में पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया। सबसे पहला है पिकनिक
हैवी राउंड एंड फैट बॉडीज़, गुड इन नेचर, हैप्पी एंड सोशिएबल, इजी गोइंग, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, राउंड होते हैं, अच्छे होते हैं नेचर में, खुश रहते हैं, सामाजिक होते हैं, बहुत इजी गोइंग होते हैं, आराम पसंद होते हैं, लापरवाह टाइप के ये होते हैं। दूसरा है एथलेटिक, हैविंग रोबस्ट, वेल बिल्ट एंड बैलेंस्ड बॉडी, एनर्जेटिक, एडजस्टेबल, टेम्परामेंट, सोशल। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी बॉडी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बॉडी होती है, बैलेंस्ड होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, आराम से अपने आप को ढाल लेते हैं जैसी सिचुएशन होती है, और बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं ये। तीसरा है एस्थेनिक, एस्थेनिक, हैविंग लीन थिन लॉन्ग लिम्ब स्लेंडर बॉडी स्ट्रक्चर, सेंसिटिव, इमेजिनरी, इमोशनल एंड आइडियलिस्टिक। ये बहुत ही दुबले पतले लंबे स्लेंडर बॉडी इनका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं ये, बहुत इमेजिनरी, हमेशा कल्पनाशील रहते हैं, इमोशनल भावुक होते हैं, आइडियलिस्टिक, ये आदर्शवादी होते हैं वो। चौथा है डाइसप्लास्टिक, ये इन तीनों का पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक के मिक्सचर होते हैं, यानी थोड़े थोड़े गुण इन तीनों के इसमें होते हैं।